अकबर बीरबल की कहानी। आज का विषय है मोम का शेर। बहुत सालों पहले की बात है, जब राजा एक दूसरे को पैगाम के साथ कुछ पहेलियां भी भेजा करते थे। ऐसे ही किसी एक राजा का दूत सर्दी के मौसम में मुगल साम्राज्य के दरबार बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। वह अपने साथ पहेली के रूप में पिंजरे में कैद एक नकली शेर लेकर आया था। राजा ने पहेली के साथ एक पैगाम भी भेजा था। पैगाम में लिखा था कि क्या मुगल राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पिंजरे से शेर को बिना छुए बाहर निकाल ले। अब अकबर सोच में पड़ गए कि आखिर शेर को पिंजरे को हाथ लगाए बिना बाहर कैसे निकाला जा सकता है। पहेली के साथ यह भी लिखा था कि पिंजरे में से शेर को बाहर निकालने के लिए एक व्यक्ति को एक बार ही मौका मिलेगा। अकबर काफ़ी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि ये तो बहुत मुश्किल है और अगर शेर को पिंजरे से बाहर नहीं निकाल पाए तो मुगल साम्राज्य की बहुत बदनामी होगी। ये सोचते सोचते उन्होंने दरबार में मौजूद सभी को देखते हुए पूछा कि कोई इस पहेली को सुलझा सकता है क्या। अकबर के पूछने पर जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्हें अपने वजीर बीरबल की याद आने लगी, जो कि सभा में नहीं थे। किसी कार्यवश वे अपने राज्य से बाहर गए हुए थे। रात भर अकबर इसी सोच में डूबे रहे कि आखिर पहेली को कैसे सुलझाया जाए। दूसरे दिन फिर दरबार लगा, लेकिन बीरबल की कुर्सी खाली। यह देखकर अकबर उदास हो गए। बादशाह ने एक बार फिर दरबारियों से पूछा, क्या किसी के पास इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालने का कोई आइडिया है। इतने में एक दरबान अकबर के सामने खड़ा हुआ और उसने शेर को पिंजरे से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। दूसरे दरबान ने पहेली को सुलझाने के लिए एक जादूगर को बुलवाया, लेकिन वो भी निराश हुआ। कोशिश करते हुए शाम होने को आ गई, तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। अकबर को परेशान देखकर बीरबल ने पूछा, क्या बात है सम्राट, आप इतने परेशान क्यों हैं। बादशाह ने तुरंत शेर से जुड़ी पहेली के बारे में बीरबल को बताया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो। बीरबल ने कहा, हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ। अकबर बहुत खुश हुए, क्योंकि मुगल साम्राज्य में बीरबल जैसा कोई और बुद्धिमान नहीं था। शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए बीरबल ने अकबर से कहा कि उन्हें 2 सुलगती हुई लोहे की छड़ व सरिया की आवश्यकता है। शहंशाह ने तुरंत उसकी व्यवस्था करने को कहा। जैसे ही बीरबल को लोहे की छड़ मिली तो उन्होंने पिंजरे को बिना छुए छड़ को अंदर पहुंचाकर उसे नकली शेर पर रख दिया। शेर लोहे की गर्म छड़ के स्पर्श में आते ही पिघलने लग गया, क्योंकि वो मोम का शेर था। देखते ही देखते पूरा शेर मोम के रूप में पिघलकर पिंजरे से बाहर निकल गया। बीरबल की शकलमंदी पर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि ये पिंजरे के अंदर का मोम का शेर है जो कि इसमें कैद है। बीरबल ने बड़ी ही नम्रता से जवाब दिया, हुजूर इस शेर को गौर से देखने की ज़रूरत थी। मैंने जब पहेली के बारे में जानने के बाद उसे गौर से देखा तो लगा कि ये मोम का शेर हो सकता है। साथ ही राजा ने यह भी नहीं बताया था कि शेर को कैसे बाहर निकालना है, तो मैंने उसे पिघलाकर बाहर निकाल दिया। इधर दरबार में बीरबल की बहुत अधिक तारीफ हुई, बहुत अधिक उनके बुद्धिमान की तारीफ किया गया। उधर पहेली लेकर अकबर के दरबार पहुंचा राजदूत अपने राज्य वापस लौट गया और बीरबल के इस कारनामे के बारे में राजा को बताया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से राजा ने ऐसी पहेली भेजना छोड़ दिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अक्लमंदी से सब कुछ संभव है। हर जगह बल नहीं बल्कि बुद्धि का प्रयोग किया जाना चाहिए। दिमाग से हर समस्या का समाधान हो सकता है। इस तरह की ज्ञानवर्धक और उत्साहवर्धन वाली और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं।